अब जरा बात बच्चों के लिए इम्तिहानात की बात करते हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इम्तिहानात होंगे या नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में कल से लगातार मशावरतें चल रही हैं। सभी रियासतों के जिम्मेदारों के साथ हाई पावर कमेटी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लगातार मुज़ाकरात कर रहे हैं। ताहम कल की मुज़ाकरात भी बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि खबर यह है कि इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे, इस सिलसिले में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और 12वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से मुख्तलिफ तजवीजें मरकज को रियासती इंतजामिया की तरफ से दे दी गई है। इसमें दो तरह के फैसले हैं। एक तो ये जो अभी तक सरकारों की तरफ से मरकजी सरकार जो मुख्तलिफ रियासतों के जो वहां की वजारत तालीम है उनसे राय ले रही है, मशवरा कर रही है। दूसरी डेट फिक्स कर दी गई है, कल 25 तारीख है। 25 से पहले पहले सभी रियासतें और यूनियन टेरिटरीज जो उनके पास प्रपोजल्स हैं वो मरकजी सरकार को दी जाएंगी। और फैसला यह भी किया गया है कि 12वीं जमात के इम्तिहानात से मुतल्लिक अगर तलबा या वालिदैन हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस पर आप लगातार हुकूमत के साथ राब्ते में रहते हैं, सीबीएसई के सवाल सीबीएसई इम्तिहानात के मुतालिक सवाल भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। और फैसला क्या होना था, दो तरह के सवाल सरकार के सामने, जो चैलेंज इस वक्त बड़ा सरकार के सामने या वजारत के सामने इस वक्त है वो ये कि क्या 2 सेशंस में इम्तिहानात कराए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा वक्त में अगर किसी ने 11वीं जमात में 70% नंबर लिए हैं तो क्या उसको 12th में प्रमोट किया जा सकता है, यह सवाल भी था, तजवीज सरकार के सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच में जब कयास आराइयां लगाई जा रही थी तो दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के अंदर तब तक यह पॉसिबल नहीं है जब तक सभी बच्चों का वैक्सीनेशन ना हो। जो लोग इम्तिहानात में जाएंगे, सरकार के सामने एक तजवीज रखी, अब इस पर हतमी फैसला होना है। आज वज़ीर आज़म की सदारत में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें वज़ीर तालीम भी होंगे। आज की मीटिंग में यह तय पाया जाएगा कि 1 जून को जब डेट शीट अनाउंस की जाएगी तो क्या ये 2 सेशंस में करनी होंगे या सिर्फ 1 सेशन में होगा, यह साफ किया जाएगा। दूसरा ये कि 6 सब्जेक्ट्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं, यानी सीबीएसई में 5 से 6 सब्जेक्ट, 5 कंपलसरी हैं, 6ठा आपके पास ऑप्शनल है, क्या 4 सब्जेक्ट पास करने वाले या 50% नंबरात हासिल करने वाले को इम्तिहानात में बैठने की इजाजत होगी या नहीं। और चौथा और आखिरी जो बड़ा और अहम सवाल है, इम्तिहानात इस बार अगर कराए जाएंगे तो ऑफलाइन अगर कराए जाएंगे तो मुमकिन कैसे, क्या फौज और पुलिस की या बाकी इदारों की इस बार उनसे मदद ली जा सकती है, क्योंकि इसलिए कल डिफेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग में थे और आज वज़ीर आज़म की सदारत में एक और मीटिंग है, इस बात पर भी फैसला होना है। लेकिन उससे पहले कुछ वज़ीर तालीम की तरफ से इशफाक पैगाम भी वो हम जरूर बताएंगे। लेकिन कल जिन रियासतों की तरफ से साफ कर दिया गया ना कि देखिए केरला, आसाम, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, इन्होंने मरकज के सामने यह कहा कि देखिए उस्ताद और बच्चों की वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे करवाए जाए इम्तिहान से पहले। इन रियासतों की तरफ से तजवीज रखी गई। तो जम्मू कश्मीर क्या कुछ कह रहा है जी, इसी तरीके से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, आसाम, तमिलनाडु, इन रियासतों ने कहा कि जो उनके मकामी बोर्ड है, क्योंकि वहां पर सीबीएसई तो है नहीं, बोर्ड भी इम्तिहान ले रहा है, तो बोर्ड को शॉर्ट फॉर्म करके इम्तिहान लेने की इजाजत देनी चाहिए। ताहम पंजाब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हालात को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन पोखरियाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपने तैयारी कैसी करनी है। और आज दिन आप देखते रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ को, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जब बात करेंगे तो फौरन आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन पोखरियाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे
ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें।